तो भाई आज की एक्सरसाइज है 10.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। ये हमसे कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई जो है वो हमारा 4.5 वाई जेड 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। एक हम रफ चित्र जो है यहाँ पे बना लेते थे। ठीक है, हमें क्या बनाना है? त्रिभुज एक्स वाई जेड। इन्होंने एक्स वाई जो है वो बताया है हमें 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड जो है वो बताया है 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स जो है वो बताया है 6 सेंटीमीटर। इसी रफ चित्र को देख कर ही हम क्या बनाएंगे? एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, अपना डायग्राम जो है वो हम बनाएंगे। तो ये वाई जेड जो थी वो हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की रेखा जो है वो हम खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है और अब हम क्या करेंगे? इन्होंने एक्स वाई के लिए 4.5 सेंटीमीटर बोला है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर को हम अपने प्रकार में भर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारा एक्स जेड जो है वो बोला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जो है वो हम भर लेंगे अपने प्रकार में। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो हमने अपने प्रकार में भर लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे और पूर्व चाप पर हम चाप लगा देंगे। चाप लगा दिया हमने। अब ये हमारा क्या था? वाई जेड था। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला है एक्स। इस एक्स को हम मिला देंगे जेड से। ठीक है, अब इस एक्स को मिला देंगे वाई से। ठीक है, बन गया हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड। सारी भुजाएं जो हैं हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी त्रिभुज की ये रचना हो गई। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब करेंगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है ये? हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब 5.5 सेंटीमीटर ये भी, 5.5 सेंटीमीटर ये भी, 5.5 सेंटीमीटर ये भी। ये कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है। इन्होंने एक्स वाई जेड कुछ बताया नहीं है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी सी जो है वो लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बोलो भाई। कुछ नहीं करेंगे, सब हम 5.5 सेंटीमीटर की भुजाएं जो हैं वहाँ पे खींचने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। कितने की? 5.5 सेंटीमीटर की रेखा जो है वो हमने खींच दी। अब यही जो हमारी रेखा है इसी को ही हम अपने प्रकार में भर लेंगे, क्योंकि भाई ये समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से हमने इसको भर लिया, यहाँ पे एक चाप लगा दिया, यहाँ पे रखा। ठीक है, ये जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पे चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे? ये जो पॉइंट मिला है इसका नाम हमारा ए है। ठीक है, अब इसको हम इस पॉइंट से मिला दें जिसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इसको हम सी से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है? एक समबाहु त्रिभुज बन गया है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वो कितने की हैं? 5.5 सेंटीमीटर की हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करेंगे हम अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? ठीक है, किसकी रचना करनी है? एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसका नाम पी क्यू आर है, और पी क्यू जो है वो है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है 3.5 सेंटीमीटर, पी आर जो है 4 सेंटीमीटर। देखने से पता चल रहा है इसकी दो भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी हैं? बराबर हैं। बराबर है तो कहने का मतलब ये जो त्रिभुज हुआ वो हमारा कैसा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्यों? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए अब हम अपने करते हैं त्रिभुज की रचना। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। कितने की? 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। हमने 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। ये था हमारा क्यू, ये था हमारा आर। फिर हमें क्या करना है? 4 सेंटीमीटर अपने प्रकार में भरना है। तो 4 सेंटीमीटर जो हमने अपने प्रकार में भर लिया।
अब क्या करेंगे, आर पे रखेंगे, एक चाप लगाएंगे और यही 4 सेंटीमीटर वाला चाप ही पूर्व चाप पे चाप लगा देंगे तो हमको एक पॉइंट मिलता है जो है हमारा P। अब P को हम Q से मिलाएंगे, अब इसी P को हम R से मिलाएंगे तो ये हमारा बन गया है कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये PQ हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर, PR भी था हमारा 4 सेंटीमीटर और ये हमारा था 3.5 सेंटीमीटर। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए ताकि AB जो है वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 6.5 सेंटीमीटर और कोण B को नापिए। तो कहने का मतलब भाई हमारा क्या है, BC एक त्रिभुज बनाना है, कौन सा, ABC, ठीक है। जो BC है वो हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है और AC जो है वो हमारा 6.5 सेंटीमीटर है और AB जो है वो हमारा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कोण B जो है वो हमारा क्या है, ये हमें बताना है। तो चलिए बना लेते हैं अपना चित्र, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले BC बनाना है, ठीक है। BC बनाना है, कितने सेंटीमीटर की रेखा है, 6 सेंटीमीटर की रेखा है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर जो है हम यहाँ पे रेखा बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। अब इस पे हमें क्या करना है, स्केल में भरना है, एक बार 2.5, एक बार 6.5। तो सबसे पहले हम 6.5 ही भर लेते हैं, ठीक है। 6.5 को हमने अपने प्रकार में भरा और यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक हमने चाप लगाया, ठीक है। अब हमें 2.5 भरना है, ठीक है। 2.5 जो है हमने अपने प्रकार में भरा और पूर्व चाप पे चाप लगा दिया, हमको एक पॉइंट मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, A है, ये हमारा B था, ये हमारा C था। अब A को हम मिलाएंगे B से, फिर A को हम मिलाएंगे किससे, C से हम मिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया, ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC। AB जो था वो हमारा था 2.5 सेंटीमीटर और AC जो था वो 6.5 सेंटीमीटर, ये हमारा BC जो था वो था 6 सेंटीमीटर। अब ये करें कोण B जो है उसको बताना है, ठीक है। कोण B को हमें नापना है तो भाई इस किससे नापेंगे, हम चांदे की सहायता से नापेंगे। नापने पे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो कोण B जो है वो कितने का आया है, हमको यहाँ लिख देना होगा, कोण B जो है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।